नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो और मैं हूं अनंत भट्ट। देश को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाला विजय माल्या भारत की पकड़ में आते आते रह गया। भारत की प्रत्यर्पण अर्जी पर लंदन की अदालत ने माल्या को तलब किया। पुलिस ने माल्या को हिरासत में ले लिया, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी। माल्या फिलहाल बच गया है, लेकिन आजादी के दिन अब लगने वाले हैं। हिंदुस्तान को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाला महाफरेबी विजय माल्या भारत के चंगुल में आने की कगार पर है। कानून की बेड़ियों में जकड़े जाने से चंद कदम दूर इस कारोबारी को आज लंदन की कोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन माल्या पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। हम किसी भी अपराधी के पक्ष में नहीं हैं और इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इसके संदर्भ में राज्यसभा में भी हमारे द्वारा बोला गया था और ये एक जो कदम उठाए जाने थे उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है और कानून सम्मत जो भी कदम कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को हम करने का काम कर रहे हैं। माल्या के खिलाफ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण केस पर सुनवाई शुरू हुई है। माल्या को सेंट्रल लंदन पुलिस थाने में पेश होने को कहा गया। पुलिस ने माल्या को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सुनवाई के बाद माल्या को जमानत दे दी। भारत सरकार यूके से माल्या के प्रत्यर्पण का आग्रह कर चुकी है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ने माल्या के प्रत्यर्पण की अर्जी दी है। भारत और ब्रिटेन के बीच साझा कानूनी सहयोग संधि MLAT है। आपसी प्रत्यर्पण संधि के तहत ही भारत माल्या की वापसी की कोशिशों में लगा है। माल्या को दबोचे जाने की खबर मिलते ही भारत के सियासी हलकों में जबरदस्त प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने माल्या के भारत वापसी का वादा किया था। मोदी के मंत्री माल्या की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताने लगे। माल्या की गिरफ्तारी मोदी सरकार के लिए ED, CBI जैसी एजेंसियों के लिए कामयाबी से भरी खबर थी, लेकिन चंद घंटों के भीतर ही ये साफ हो गया कि माल्या की घर वापसी में अभी वक्त लग सकता है। खुद माल्या ने ट्वीट कर मीडिया पर तंज किया और विरोधी दलों ने मोदी सरकार पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 साल लगातार 9,091 करोड़ रुपए देश का पैसा लेकर भागे हुए भगोड़े विजय माल्या को वापस लाने के लिए कैंपेन चलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 वर्ष के बाद विजय माल्या को भारत में प्रत्यार्पण करने की दरख्वास्त यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटीज को 9 फरवरी 2017 को दी। माल्या हाथ में आते आते रह गया है, लेकिन उसकी आजादी के दिन गिने चुने रह गए हैं। आज नहीं तो कल माल्या का हिसाब किताब जरूर होगा। लंदन में लवीना टंडन और मुंबई में साहिल जोशी के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। गायक सोनू निगम एक ट्वीट कर फंस गए हैं। दरअसल सोनू ने हाल ही में ट्वीट कर यह बताया कि किस तरह आजान की आवाज से उनकी सुबह खराब होती है और यह सब नहीं होना चाहिए। अब उनके घर के पास के मस्जिद के ट्रस्टी ने सोनू पर कई आरोप लगा दिए हैं। सोनू निगम ने जब से ट्विटर पर अपनी नींद खराब करने का ढीकरा अपने घर के बगल वाले मस्जिद पर फोड़ा है, तब से ही उनके वर्सोवा के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। गायक सोनू निगम के विवादित ट्वीट के बाद जहां एक तरफ उन्हें ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुंबई में मुंबई पुलिस ने सोनू निगम के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की एक टीम कल से ही सोनू निगम के घर के बाहर है, पहरा दे रही है। मुंबई पुलिस की जो टीम है वो डे और नाइट शिफ्ट में काम कर रही है। दरअसल क्या आम और क्या खास, सोनू के ट्वीट्स के बाद से ही समर्थन और विरोध का दौर शुरू हो गया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने सोनू का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर पूजा भट्ट और संगीतकार साजिद वाजिद ने सोनू को खरी खरी सुनाई। सोनू निगम के घर के बगल में जो नवोबिया मस्जिद है, उसके ट्रस्टी का दावा है कि मस्जिद सोनू के घर से काफी दूर है और सोनू के घर तक अजान की आवाज बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। वहीं इनका आरोप है कि सोनू निगम खुद आसपास के लोगों को इस मुद्दे पर उकसा रहे हैं। कोई किसी को कंप्लेंट नहीं है और हमारे सामने हमारी बिल्डिंगों में हिंदू भाई हमारे साथ में रहते हैं, किसी को कंप्लेंट नहीं है। इसका बंगला तो हमारे से काफ़ी दूर है और वो AC में रहता होगा, लेकिन उसको क्या तकलीफ है, जब AC में कहाँ से उसको आवाज़ आती है। नबोविया मस्जिद में लाउड स्पीकर तो लगे हैं, पर पिछले महीने पुलिस की नोटिस मिलने के बाद से मस्जिद ने लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया था। अब यहाँ के ट्रस्ट का दावा है कि मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही।
आपको बता दें कि इस वक्त मस्जिद में अजान चल रही है, लेकिन अजान की आवाज़ जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। हमें अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। यहाँ इस वक्त गाड़ियों की आवाजाही जो है वो लगातार बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ कई और आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही है, लेकिन अजान की आवाज़ हमें यहाँ पर सुनाई नहीं दे रही। शाम के समय सड़क का शोर ही काफी ज्यादा होता है। सुबह 5 बजे के माहौल के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन लगता नहीं कि सोनू निगम की शुरू की गई ये आंधी इतनी जल्दी थमेगी। शिवांगी ठाकुर, मुंबई, आज तक। चप्पल मार शिवसेना नेता रविंद्र गायकवाड़ अपने साथ 3-4 बॉडी डबल लेकर घूमते हैं। उन्हीं के जैसे चश्मा पहनने वाले और दाढ़ी रखने वाले बॉडी डबल आखिर क्यों उनके साथ घूमते हैं, यही पता किया आज तक संवाददाता पंकज खेलकर ने। सर, ये जो पूरा मामला है कि जब से आप सुर्खियों में आए हो, आपका हमशक्ल लेके चल रहे हो, तो क्या एक ही हमशक्ल है या और भी है? वैसे तो हमशक्ल लेने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता है, उसमें 4-5 कार्यकर्ता ऐसे कि मेरे जैसे हमशक्ल है। आज दूसरा इधर मेरे साथ है, मेरा चश्मा पहने, ये भी मेरा दूसरा हमशक्ल है। ऐसे और 2-4 है, एक ही नहीं है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग ही ऐसा है, कुर्ता पायजामा। अब सूट पैंट शर्ट पहना तो इधर चौक में भी गए तो कोई नहीं पहचानता मेरे को। ये कैसे कि आपके दिमाग में कैसे क्या है कि ऐसा हम करना चाहिए? में नहीं, हम जब घूमते तभी कुछ लोग में सीट में इनोवा गाड़ी है, मैं अंदर बाजू बैठता और ऐसा वर्कर हमारा आगे बैठता। तो आके लोग उनको भी मिलते हैं, नमस्ते, ये काम है साहब। फिर ये बोलते उधर वो वैसा मैं नहीं रहा, तो यही लोग क्या काम है पूछते और कर देते। आपने जो इस्तेमाल किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज को जो गनीमी कावा है, तो आपके दिमाग में आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी ऐसे उन्होंने किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज तो दुनिया में सबसे अच्छे राजा हो गए, ऐसा राजा हो नहीं। हम एक उनका मावड़ा बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलो ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो एक आधा साथ में रहे तो लोग उसको देखे। आगरे में शिवाजी महाराज को पकड़ा था उस जमाने में, वो पेठार से निकल गए और उसकी जगह पे दूसरा आदमी बैठा के आए। वो राजा ने समझा अभी है इधर शिवाजी महाराज, लेकिन शिवाजी महाराज तो आगरा के बाहर निकल गए थे। ये गनीमी कावा बोलते हैं इसको, शिवाजी महाराज का। वो गनीमी कावे का यूज किया मैं। आखिर देश की दुनिया मीडिया ढूंढती रही मेरे को, लेकिन उद्धव जी ठाकरे साहब ने मुझे कहा था कि मीडिया के सामने नहीं जाने का, बाकी सब मैं देख लूंगा। नहीं ढूंढ पाया 8 दिन में कोई मीडिया। जो उन्होंने कहा है, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी के ही सांसद है, उन्होंने जो कहा था कि उन्होंने सबसे पहले सपोर्ट किया था, लेकिन वो भी चकमा खा गए, वो भी आपको पहचान नहीं पाए, वो क्या वाकया है? शत्रुघ्न सिन्हा जी जा रहे थे, उन्होंने देखा मैं ये हूँ, ऐसा सोच के गाड़ी ब्रेक करके उनका कांच नीचे करते, गायकवाड़ जी मैंने सपोर्ट किया आपको, कल भी बोला था और सपोर्ट में रहूंगा आपके साथ, ऐसा सगर को बोला उन्होंने। मैं नहीं था उधर। तो सगर ने क्या जवाब दिया? धन्यवाद साहब बोला। अभी क्या बोलेंगे? ये कि आपने उनको बताया कि ऐसा नहीं, उन्हें बताया मेरा ऐसा हुआ बोल के। बाद में ट्रेन में जब आप लौट रहे थे दिल्ली से, तो बहुत सेल्फी भी निकाली सगर के साथ, आप समझ के लोगों ने? टीसी ने सेल्फी निकाला उनके साथ मेरे कंपार्टमेंट में, और मेरे एक बच्चे को वर्कर को दूसरे वर्कर को बोला ये सेल्फी निकालो। सेल्फी निकालने नहीं आता मेरे को, आप फोटो निकालो। और फोटो निकाले बरोबर वो बोला कि मेरा सेव करके दो, जाएगा। अच्छा, और फोटो निकला था सगर निकला, सेव करके दिया। मैं उधर ही टी शर्ट पे बाजू में बैठा है। आपको नहीं पहचान पाया? नहीं पहचान पाया, वैसे ही लेके गया वो। मुंबई मेट्रो में इतना ही वक्त।